तो दोस्तों आज हम लोग स्वागत करते हैं आपका पार्ट 3 में वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस चैप्टर 10 के एक्सरसाइज में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे और आज हम लोग 13 से करने वाले हैं। तो जो हमारा 13 वाला क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन हमसे कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के कैप, मतलब उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, जो कि क्या है, सम है इन दोनों का। मतलब इन दोनों का सम करके उसका यूनिट वेक्टर निकाल के फिर इस वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करना है और उसका जो इक्वल टू सम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसमें जो एक लैम्डा दिया हुआ है हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इन दोनों को ऐड करने से। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 लैम्डा प्लस 4j माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, उसके बाद 4 प्लस 2 6j कैप प्लस 6j कैप और 5k माइनस का और प्लस का 3 माइनस 2k कैप। ये हमारे पास समझ आएगा। इसके सम का यूनिट वेक्टर मतलब जो हमारे पास ये आया है, अगर हम इसको a मान लेते हैं वेक्टर और इसके सम को हमने b वेक्टर मान लिया, तो इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंदर होगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको निकालेंगे तो 2 × 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 × 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। और जब हम लोग इसको पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 प्लस 44। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग को बी यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसके अपॉन ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। और ये हमारा क्या आ गया, बी कैप आ गया। अब इस वाले का स्केलर प्रोडक्ट इस वाले के साथ निकालना है और उसका स्केलर प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इतना प्रोसेस करने के बाद अब इसका स्केलर प्रोडक्ट इससे, तो i प्लस जे प्लस के कैप डॉट 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। ये अब फाइनल कंडीशन है ये, और यहीं से हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 लैम्डा प्लस आई तो 2 प्लस लैम्डा, फिर प्लस 6 × 1 6, फिर माइनस 2 × 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस 2 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6, इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, उधर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। और इसके बाद इसको ओपन कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 a प्लस b का होल स्क्वायर के तरीके, तो 6 2 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब इसके बाद लैम्डा स्क्वायर कट गया, 36 प्लस 12 48, 44 इधर आएगा तो माइनस 44 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा और 4 4 कर गया तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। और हमारे जो लैम्डा की वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई। तो इस तरीके से हमारा 13th वाला सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं 14th वाला क्वेश्चन। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है 14th वाला, जो हमसे कहना चाह रहा है कि अगर 3 वेक्टर है, एक वेक्टर है a, एक है b, एक है c और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनका मैग्नीट्यूड भी जो है वो बराबर है। अगर इतना हमको दिया जाता है तो उसके साथ में हमारा जो a प्लस बी प्लस सी कैप है ये क्या इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, मतलब क्या सेम एंगल बना रहा होगा इन तीनों के साथ। इस चीज को हमें प्रूव करना है और गिवन कंडीशन हमको ऊपर दी हुई है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो ये इंक्लाइन कर रहा है और उसके बीच में जो एंगल है मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए और
बी और सी के बीच में जो एंगल है वो हमारा एक थीटा 1 ले लेते हैं, एक थीटा 2 ले लेते हैं और एक थीटा 3 लेते हैं, मतलब 3 एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं। अब एक बार हम इसको एक एक्सिस से थीटा 1 वाली एक्सिस से करा देखेंगे, एक बार बी वाली से, एक बार सी वाली से। तो इंक्लाइन करने के लिए एक बार ए वेक्टर, एक बार बी वेक्टर, एक बार सी वेक्टर। तो जब एक बार हम लोग a प्लस बी प्लस सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ए वेक्टर का, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका भी मैग्नीट्यूड a वेक्टर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, cos थीटा 1। cos थीटा 1 इसलिए क्योंकि ये पहली एक्सिस से हम लोग a प्लस बी प्लस सी के एडिशन को चेक कर रहे हैं। तो इसको करते ही क्या होगा, a का a से अंदर मल्टीप्लाई होगा, a डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट a अपॉन a मैग्नीट्यूड प्लस b प्लस c प्लस a वेक्टर। और इसी के साथ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर लेम, इसकी वजह से बाकी ये जीरो हो जाएंगे, और अपॉन में a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a मैग्नीट्यूड, और ये कट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा हमारे पास a मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी। सॉल्विंग के बाद हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा cos थीटा 1 का। सिमिलरली जब हम इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, cos थीटा 2 को देखेंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे b का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ b मैग्नीट्यूड होगा, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा b अपॉन a प्लस बी प्लस सी। और इसी तरीके से हम cos थीटा 3 मतलब c के लिए देखेंगे सिमिलरली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो तीनों मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये तीन बराबर होंगे तो हमारे पास जो एंगल है cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस तरीके से हमारा थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 14th वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको 15th वाला क्वेश्चन बताता हूँ। अब जो हमारे पास 15th वाला क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट, मतलब कि ये इसके बराबर है, लेकिन कब है, जब a और b आपस में परपेंडिकुलर हो और ना तो a वेक्टर 0 हो और ना b वेक्टर 0, मतलब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके बाद हमको ये प्रूव करना है कि ये होंगे अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा करते हैं हम लोग, सिचुएशन को ही ले लेते हैं जिस चीज को प्रूव करना है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब सॉरी, नोट करने में दिक्कत हुई कहीं, ये यहाँ पे और था, हाँ, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा लेते हैं, तो क्या होगा, a डॉट a फिर प्लस a डॉट b फिर प्लस b डॉट a फिर प्लस b डॉट b। अब क्या हो जाएगा, यहाँ a का होल स्क्वायर प्लस ये मिलके क्या हो जाएंगे 2a डॉट b प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कराएं तो इसके बराबर ये यहाँ पे, इसके बराबर ये, यहाँ पे इसके बराबर कुछ नहीं, तो मतलब 2a डॉट b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 नीचे जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, a डॉट b प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। a डॉट b प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये चीज जो है अपने आप प्रूव हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा जो 15th वाला क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो चुका है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 16th वाला बताता हूँ। जो हमारे पास 16th वाला क्वेश्चन है वो कहना चाहता है कि इफ थीटा इज द एंगल, अगर थीटा एक एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, मान लीजिए वो a और b वेक्टर्स है हमारे पास, तो उनके बीच एंगल क्या है, थीटा, तो a डॉट b प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा हमेशा, और कब होगा वही हमको निकालना है इन कंडीशंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि थीटा जो है वो एंगल है a एंड b वेक्टर के बीच का, और जब हम इस चीज को मान लेंगे तो हमारे पास एक ही चीज बचती है जो है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, b मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बचता है। तो हमें ये तो बताना ही है कि a एंड b जो है वो नॉन जीरो है, मतलब ये जो है जीरो वेक्टर
नहीं हो सकता है। और जब ये जीरो नहीं है तो मतलब कि ये पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि कुछ भी आ जाए ये हमेशा जीरो से या तो इक्वल होंगे या बराबर होंगे, निगेटिव में तो जा ही नहीं सकते। जब ये निगेटिव में नहीं जा सकते तो इसका प्रोडक्ट कैसे जाएगा, तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा कैसे जीरो से छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब कि जो cos थीटा है वो भी जीरो से बड़ा छोटा है, मतलब cos थीटा जो है बड़ा या बराबर है जीरो के। और ये बड़ा बराबर है तो जो हमारा थीटा होगा वो बड़ा है जीरो से, लेकिन छोटा किससे होगा, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से इसलिए छोटा होगा क्योंकि 90 पे जीरो हो जाता है और हमने माना है कि नॉन जीरो नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारी कंडीशन जो बनती है वो ये वाली बनती है, और जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो बी वाला होता है। इसको आप लोग देख लीजिए। उसका 16 के बाद हम लोग के पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, 17, 18 और 19 और मिसलेनियस पूरी तरीके से खत्म। अब हमारा जो 17 वाला क्वेश्चन आता है वो है लेट ए एंड बी, मतलब एक ए एंड बी दो वेक्टर्स है जो कि क्या है, 2 यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स का मतलब आता है हम लोग बिना सोचे समझे लिख लेते हैं कि जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1, और थीटा जो है वो एंगल है उनके बीच का, मतलब थीटा उसके बीच का एंगल भी हमको बताया जा रहा है। और हमको ये प्रूव करना है कि थीटा इसके बीच का एंगल है अगर, तो a प्लस बी जो है वो यूनिट वेक्टर होगा अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, जिससे हम लोग को थीटा निकालने में आसानी हो। अब इसको मान लिया है तो अगर हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर करने के बाद क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला है अगर a प्लस बी का, तो a स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस 2a डॉट b सॉल्व करने के बाद प्लस b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। a हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। b हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 1 2 प्लस 2 a डॉट b इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉरी गलती सी जरा सी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो मैंने की है, हाँ ठीक। तो 2 प्लस, अब ये 2 जो हमारा है यहाँ पे क्या आ सकता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड a डॉट b की जगह और क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अभी a डॉट b को भी हमने ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करने के बाद क्या होगा, जो हमारा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड क्या है, इस बार तो 2 उधर जाएगा तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 2 cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/3। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, और डी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर 18 और 19 में आपको बताता हूँ। अब 18 वाले में हमको ऊपर एक इक्वेशन टाइप की दी गई जिसको मैं सॉल्व करना और बताना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं आई डॉट जे कैप इंटू के कैप क्रॉस प्रोडक्ट, जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू के क्रॉस प्रोडक्ट प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट आई इंटू जे। पहले भी रूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब i इंटू जे होता है तो वो किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है, और j इंटू के जो होता है वो क्या होता है, i प्रोडक्ट के बराबर होता है। j और जो k इंटू i होता है वो होता है हमारा j प्रोडक्ट के बराबर, लेकिन अगर वही उल्टा कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस j के बराबर। इसी तरीके से जो हमारा k कैप होता है वो भी जब i इंटू जे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, k कैप के बराबर। तो i इंटू आई कॉस जो है यहाँ पे 0 डिग्री एंगल का बनेगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा हमारा 1, मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। तो ये जो है हमारा है 18th वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर 19th वाला फाइनल क्वेश्चन और मिसलेनियस, इसी के साथ पूरी वेक्टर अलजेब्रा खत्म। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे आगे वो कहना चाहता है कि थीटा अगर दो वेक्टर्स a एंड b है उसके बीच का एंगल है हमारा, तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा और जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा
लेकिन कब बराबर होगा, जब हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। तो हम लोग एक पल को मान लेते हैं कि मान लीजिए ये बराबर हो गए, डॉट प्रोडक्ट बराबर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। अब जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो ये 1 हो जाएगा। ये इसके बराबर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर सेम है। बी का मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर होगा इसलिए सेम हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम दोनों का डिवाइडेशन करा देते हैं कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर 1 को हम लोग क्या वो लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो tan कट जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, π/4, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। इसी के साथ जो मिसलेनियस वेक्टर अलजेब्रा की वो खत्म, पूरी यूनिट खत्म कर दी है मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसके एक्सरसाइजेस के साथ, सब आपको मिल जाएगा 2 प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट जो है वो है क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं और एक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है मैथ्स के। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं उनको भी भेजिएगा। आगे और भी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी आपके लिए ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, stay steady, stay motivated, stay positive.